हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एथिल अल्कोहल बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और कई दिनों बाद आज वीडियो फिर से आया है, आपको वीडियो मिलता रहेगा। थोड़ा मेरा स्टडी का काम चल रहा है इसलिए वीडियो लेट पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ इम्पॉर्टेंट चाहिए तो बताओ, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट अब डालूंगा। जो भी वीडियो मेरा आएगा, अगला वीडियो जो भी रहेगा वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड रहेगा। ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं रहेगा, सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो C2H5OH यानी कि आज एथिल अल्कोहल बताने वाला हूँ। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है भैया? C2H5OH। ये क्या है? आपका एथिल अल्कोहल हो गया। एथिल अल्कोहल को एक बात और याद रखिएगा, एथेनॉल भी कहते हैं। अगर C2H5 यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका एथिल अल्कोहल हो गया। इसे आप क्या कह सकते हैं? एथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? एथेनॉल कह सकते हैं। अब यही चीज है कि एथिल अल्कोहल बनाएंगे कैसे हम? क्या बनाएंगे कैसे? जैसे अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और आपको समझ में भी आएगा। इसको एथिल अल्कोहल को एक ही बार में नहीं तैयार किया जा सकता, इसको 2 बार अपक्रिया रिएक्शन कराना पड़ेगा तो तैयार होगा। देखिए, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका उपयोग बताने वाला हूँ, भौतिक गुण और इसके क्वथनांक क्या है ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, बनाने की विधि में एथिनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कुछ मीठा चीज है, मीठा चीज को ले लेते हैं, जैसे गन्ने का रस हो गया। ठीक है, अब गन्ने का देखिए सिरे हो गए या अंगूर, जो मतलब मीठी चीज है तो वही किण्वन द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे अंगूर हो गया, जैसे सिरका बनाया जाता है ना, वैसे समझ लो ये भी है। तो अंगूर हो गया। जैसे फलों के शर्करा, शर्करा मतलब जो मीठा हो, शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। किसके किसके में? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। इथेनॉल कैसे बनता है? देखिए, गन्ने का सिरा ले लिया या अंगूर ले लिया, मतलब कुछ भी ले लिया। क्लियर? या फल में कुछ मीठा चीज ले लिया तो उसको इन्वर्टेज और देखिए एंजाइम की उपस्थिति, इन्वर्टेज की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से परिवर्तित कर लिया जाता है। ग्लूकोज और किससे? फ्रक्टोज से क्या कर लिया जाता है? परिवर्तित कर लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ? शर्करा ले लेता हूँ। क्या? शर्करा। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ? शर्करा। तो शर्करा क्या है? देखिए, C12H22O11, ये आपका क्या हो गया? ये आपका शर्करा हो गया। शर्करा को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में भैया? इन्वर्टेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज की उपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, C12H22O11, इसे क्या कहते हैं आप? शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा हो गया। ये आपका जल हो गया। अब इसको इन्वर्टेज की उपस्थिति में क्या प्राप्त कर लिए? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त कर लिए। यानी कि 2 भागों में ये क्या हो जाएगा? शर्करा बढ़ जाएगा। यानी कि C6H12O6 प्लस C6 क्या क्या बच रहा है? H12O6, यही बच रहा है ना। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ग्लूकोज हो गया और ये आपका क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर दिए हमने? परिवर्तित कर लिए। तो सबसे पहले शर्करा ले लिए, शर्करा को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इन्वर्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं। क्लियर? अब देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ईस्ट, देखिए क्या, ईस्ट में पाए जाने वाले, क्या, ईस्ट में पाए जाने वाले जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। किसके द्वारा? जाइमेज द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। तो मैं किसको ले लेता हूँ? चाहे ग्लूकोज को ले लो, तो क्या ले लिया? ग्लूकोज C6H12O6, किसकी उपस्थिति में? जाइमेज की उपस्थिति में। क्या ले लिया मैंने? जाइमेज की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो गया? देखिए, C6H5OH यहाँ से बना लो, C6H5OH, यानी क्या हमारा निकल गया? ये हमारा एथिल अल्कोहल निकल गया। एथिल अल्कोहल यहीं से बन जाता है भैया। तो एथिल अल्कोहल बन गया मेरा। अभी क्या बच रहा है हमारे पास? C6H12O6 में से C6H5OH निकल गया। क्या क्या यहाँ पर और बच रहा है? देखिए, कार्बन की संख्या यहाँ पर यही था। ठीक है, समझिए ध्यान से मैं जो समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या? 2। क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। प्लस यहाँ पर क्या बच्चा आ रहा है? 2CO, ऑक्सीजन कितना है? 6 है, यहाँ पर लगा दीजिए 2। क्लियर?
अगर यहाँ पर ना लगाए तब भी ऐसे कर सकते हैं आप। क्लियर, एथिल अल्कोहल हो गया आपका। और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सी बात है। भौतिक गुण इसके देख लीजिए भैया, इसके भौतिक गुण ये होते हैं। जो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल कैसा है, एथेनॉल रंगहीन होता है। एथेनॉल रंगहीन द्रव है। कौन सा द्रव है, रंगहीन द्रव है। एथेनॉल कैसा द्रव है, रंगहीन है। क्वथनांक इसका क्या होता है, 351 के। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग पेंट करने के लिए होता है, पेंट उद्योग विलायन के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में। तो किसके किसके रूप में होता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में, पेंट के रूप में, पेंट उद्योग विलायक के रूप में हो जाता है। क्लियर, आई होप कि आप इसको समझे होंगे। जहां पर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 हटा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो कार्बन यहाँ पर देखिए C6, यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो भी आपको दिक्कत लगा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।